कक्षा 10वीं के भैया बहन देखेंगे। हम अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे थे। अभ्यास प्रश्न में जो निर्मेय पे आधारित प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हमने कल ध्यान दिलाया था। एक प्रश्न बताया था, प्रश्न संख्या 21। उसी क्रम में आज प्रश्न संख्या 27 है और प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि एक चाप ऑबो जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर, जीवा 7 सेंटीमीटर है एवं इस जीवा के एक सिरे से बिंदु प की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस बिंदु प से चाप पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हमको ज्ञात है व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो चाप का मतलब अब ये व्यास है और यह रेखा हमारी 8 सेंटीमीटर की अगर है तो हम यहां से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप का निर्माण कर देंगे। अब ये व्यास रेखा हो गई, लेकिन कह रहा है जीवा कितना है 7 सेंटीमीटर है। पहला काम हो गया व्यास का। दूसरा काम है जीवा इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और इसको केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर हम काट देते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कट जाती है। अगर यहाँ से हम रेखा बनाए तो यह रेखा हमारी 7 सेंटीमीटर की होगी। ध्यान में आ गया, ये हमारा जीवा हो गया, ये व्यास। लेकिन कह रहा है आगे दूसरा कह रहा है कि जीवा के एक सिरे से, जीवा के एक सिरे से, चाहे इधर चाहे इधर, तो हम इधर ले लेते हैं। जीवा के एक सिरे से बिंदु प की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार में 2 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और इस 2 सेंटीमीटर के चाप को हम इस तरह से काट देते हैं। और काटने के बाद हमको ये 7 सेंटीमीटर की रेखा है, इसको इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस चाप तक हम बढ़ा देते हैं, ये यहां तक आ जाता है, यहां। तो ये बिंदु प हो गया। ये प रेखा मान लेते हैं, क मान लेते हैं, ख मान लेते हैं। अब हम प की दूरी 2 सेंटीमीटर निर्धारित हो गई है और जीवा भी हमारा ये 7 सेंटीमीटर हो गया और प से फ की दूरी, पूरी जो दूरी है वो कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो अभी जो जीवा है, जीवा वाली रेखा जो है वो फ, बिंदु प से फ तक की जो दूरी है इसका हम लंबार्धक करेंगे। प फ रेखा का लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के हम ऊपर चाप और नीचे चाप लगाएंगे। कौन सा फ से एक बार और वही काम प से इन चापों को काटते हुए हम लगाएंगे। तो ये हमारा कट जाता है। तो कटने के उपरांत इन चापों के माध्यम से हम इन रेखाओं को निरूपित कर लेते हैं रचनात्मक रेखाओं से। तो ये हो जाएगा हमारा। अब दूसरा काम है कि अब लंबार्धक हो गया है, तो यहां से एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। या मध्य को केंद्र मान लेंगे और प को त्रिज्या के रूप में लेकर के हम एक अर्धवृत्त निर्मित करेंगे जो यहाँ अब बिंदु ख से एक हम लंब डालेंगे। प रेखा के ऊपर लंब डालना है। प से लंबवत होगी यह रेखा। तो प से जब लंबवत डालेंगे तो हम चतुष्पाद को अगर ऐसे रख लें तो भी ये लंब होगा। यह जो दूरी होगा वो लंब होगा, क्योंकि इस रेखा पे ये नीचे सीधे हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है चतुष्पाद में वो 90 अंश है और सीधी रेखा पे रखने के कारण यह रेखा हमारा लंब हो जाएगा। अब लंब जब डाल देंगे तो लंब डालने के बाद बिंदु ख को केंद्र मानेंगे और जो ऊपर रेखा जा रही है, ये जो ऊपर रेखा जा रही है, यहां से चाप काटते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जो ये पहले ग्राफ हमारा
चाप है इसको काटेंगे, यहाँ पे कटता है, जहां कट रहा है उसको और बिंदु को मिलाते हुए हम स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे। बिंदु को और ये जब कट रहा हो, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यह स्पर्श रेखा के रूप में हमारा हो जाएगा और इस तरह से हमारा यह निर्णय पूर्ण होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है, कोई कठिनाई है तो पुनः इस प्रश्न को पूछेंगे और समझ करके ठीक प्रकार से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अन्य कोई सवाल अगर कठिन लगते हैं तो उनको आप किसी माध्यम से पूछ लेंगे और पूछ करके इस अध्याय को आप पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।